दोस्तों, सिनेमाया के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सिनेमाया नामक इस कार्यक्रम के द्वारा हम बॉलीवुड को समझने की और उसको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। बॉलीवुड का जन्म 14 मार्च 1931 को आलम आरा नाम की एक फिल्म के रिलीज के साथ हुआ, जिसका निर्माण और निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। पहली टॉकी फिल्म दुनिया में 1929 में बनी थी हॉलीवुड में, जिसका नाम था द जैज सिंगर। और भारत में पहली टॉकी फिल्म आई 1931 में। 2 साल का टाइम लगा इस इन्वेंशन के बाद में भारत में टॉकी बनने के लिए। ये 2 साल इसी बात का मंथन करने में निकल गए, इसी बात पे सोचने विचारने में निकल गए कि जब हम टॉकी बनाएंगे तो इस टॉकी की लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज संविधान के अनुसार 28 भाषाएं हैं जो राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्थापित है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब साइलेंट फिल्म, जिसका जन्म दादा साहब फाल्के ने किया था, वो साइलेंट फिल्म बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक चल रही थी कामयाबी के साथ में, बहुत अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश हो गया था। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर ये फिल्म बोलने लग जाएगी तो ये कौन सी भाषा में बोलेगी, क्योंकि एक भाषा में बोलेगी तो दूसरी भाषा वाले नहीं समझ पाएंगे। तो कौन सी भाषा हो? तो बहुत मंथन करने के बाद ये आलम आरा फिल्म रिलीज हुई 1931 में। इसको हिंदी भाषा, जिसको आज हिंदी भाषा कहा जा सकता है, हिंदुस्तानी, यानी कि सरल हिंदी और सरल उर्दू का मिला जुला मिश्रण, जो एक बोली जाने वाली भाषा, जो बोलचाल में जिसका उपयोग होता है समाज में, उस भाषा में ये फिल्म बनी और रिलीज हुई और कामयाब हुई। और ये फिल्म उद्योग, हिंदी फिल्म उद्योग आज विश्व भर में लोकप्रिय है। जब भारतीय फिल्मों की बात करता है कोई विदेशी, तो उसका तात्पर्य मोस्टली बॉलीवुड, जिसे कहा जाता है बम्बई स्थित हिंदी फिल्म उद्योग, उसकी बनी फिल्म से होता है। तो 14 मार्च 1931 को जन्मी इस बॉलीवुड का क्या अतीत है, क्या इसका ये किस तरीके से संगठित हुआ है, इसको समझने के लिए हमको सीधे एक जंप कट मारना पड़ेगा 2500 साल पहले। तकरीबन 2500 साल पहले भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखित रूप में रचित हुआ। और कोई भी ग्रंथ जब लिखित रूप में रचित होता है तो उससे कई सौ साल पहले तक वो ओरल फॉर्म में चल रहा होता है। तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ, जो तकरीबन 2500 साल पहले भरत मुनि द्वारा संकलित किया गया, वो अपनी ओरल फॉर्म में कितने सालों से चल रहा होगा। तो उसकी भूमिका में भरत मुनि ने लिखा है कि ये जो नाट्य शास्त्र है, इसके जो जन्म दाता है, जिसको जिन्होंने जन्म दिया है, वो जिन्होंने सृष्टि को जन्म दिया है, ब्रह्मा जी, उन्होंने इसको जन्म दिया है नाट्य शास्त्र को। और क्यों जन्म दिया? क्योंकि देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास में गए जब उनके बीच का युद्ध विराम हो गया और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा। तब उन्होंने कहा कि हमें समय व्यतीत करने के लिए किसी उपक्रम की आवश्यकता है, तो हमको बताइए हम क्या करें। तो भरत मुनि ने, सॉरी, ब्रह्मा जी ने भरत मुनि इसका वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक ऐसे 5वें वेद की रचना करता हूँ, नाट्य वेद की, कि जिसको देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। जिस भाषा का उपयोग हुआ है वो है दृश्यम श्रव्यम, जिसको हम आज की भाषा में बोल सकते हैं ऑडियो विजुअल। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मेरे वेद हैं, इनको सिर्फ जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग लिटरेट हैं, वही इनको समझ सकते हैं।
लेकिन ये जो मैं 5वां नाट्यवेद बना रहा हूँ, इसको देखा भी जा सकेगा, सुना भी जा सकेगा। तो इसको जो लोग लिटरेट नहीं भी हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं भी आता, वो भी इनको देखकर ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार नाटक जो है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। परंतु मध्यकालीन युग में जब मध्य एशिया से आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया, तब और उन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में वो जो भी इंटरप्रेट कर रहे थे अपने धर्म को, उसके अनुसार नाटक जो था वो वर्जित था। तो इसके लिए नाटक को स्टेट पेट्रोनेज मिलनी बंद हो गई। परंतु अंग्रेजों का काल आते आते जब कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया, तो वहां पे ओपेरा हाउस और शेक्सपियर और उनका तमाम सभ्यता संस्कृति नाटक की वहां पे वो लेके आए, जिससे प्रभावित होकर कोलकाता के अंदर नाट्य की परंपरा दोबारा से उभर के आई। बीच के युग में उसने लोक कलाओं का रूप धारण कर लिया था, जैसे कि जात्रा, जैसे कि तमाशा, जैसे कि उत्तर भारत में स्वांग, ये सारे रूप धारण कर लिए थे नाटक ने। परंतु अब अंग्रेजों के आने के बाद ये दोबारा से उभर के आया राजधानी में, और इसकी देखा देखी सर जीजी बॉय ने मुंबई के अंदर ओपेरा हाउस स्थापित किया, और उसकी ये कंडीशन रखी कि उसके अंदर जो भी नाटक दिखाए जाएंगे वो भारतीय भाषा में होंगे। यानी कि मुंबई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गुजराती में, मराठी में, हिंदी भाषाओं में वो नाटक प्रदर्शित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक नाटक की परंपरा मुंबई में सर जीजी बॉय, जिन्होंने बाद में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी, उन्होंने इसको इसको शुरू किया, नाटक को पुनर्स्थापित किया, और इसके लिए ये जो नाटक था, दिस केम टू बी नोन एज पारसी नाटक, पारसी ड्रामा। इसको पारसी ड्रामा के नाम से जाना गया, क्योंकि सर जे बॉय जो इसके संरक्षक थे वो एक पारसी थे। तो ये चलते चलते ये 1931 तक का समय आया, और तब एक बहुत ही फेमस पारसी ड्रामा था आलम आरा। और आदर्शी ईरानी, जिन्होंने पहली टॉकी बनाई, उन्होंने निश्चित किया कि मैं इस पारसी ड्रामा को, जो आगा हश्र कश्मीरी द्वारा लिखा गया था, और आगा हश्र कश्मीरी ने ज्यादातर पारसी ड्रामा के नाटकों को लिखा है, और ये सारे नाटक या तो इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर, रामायण महाभारत इत्यादि, या अरब, जो अरब की कहानियां हैं, अलिफ लैला, जो थाउजेंड नाइट्स की कहानियां हैं, या जो शेक्सपियर के ड्रामे हैं, उनका उर्दू तर्जुमा, इंस्पिरेशन, ये सब आगा कश्मीरी लिखते रहे पारसी नाटक के माध्यम से। और जब 14 मार्च 1931 को आलम आरा रिलीज हुई, तो नाट्य शास्त्र की पूरी परंपरा, जो लोक नाट्य के रूप में शहरों से दूर चली गई थी, फिर जो लौट के आई पारसी नाटक के रूप में, वो आधुनिक हिंदी सिनेमा के रूप में, आलम आरा के रूप में प्रकट हुई। और तब से लेके आज तक ये सरिता बहती चली आ रही है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।